और यहाँ पर विल सेज के पूरे कान भर चुका है और ये भी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, उसके साथ हम बिस्तर नहीं होती, तुम्हें शायद मेरा पसंद है और अभी तुम गीली हो चुकी हो, मुझे स्मेल आ रही है। इनको किस करते हुए सेज देखती है और वो काफी हॉर्नी होने लगती है विल के प्रति और वो नहाने चले जाती है और नहाते हुए वो मास्टरबेट करने लगती है और सेज की नींद खुलती है, वो बाहर आती है और वो देखती है उसके सामने बिल्कुल ही न्यूड विल नहा रहा होता है और उसका हथियार सेज देख लेती है। कहता है कि तुम मास्टरबेट करती हो, थोड़ा सा तुम्हारा झगड़ा होता, तुम जाके किसी और के साथ वन नाइट स्टैंड कर लेती हो। ऐसे ऐसे करके वो बहुत बुराइयां डियागो की करता है कि डियागो सेज भरोसे के काबिल नहीं है। तुम्हें पता है हम लोग मार्केट से उस दिन इतना लेट क्यों आए थे? क्योंकि हम दोनों ने गाड़ी के अंदर वो सब किया और सेज ने मुझे बोला कि अपना गरम गरम डिम डिम मेरे अंदर ही छोड़ो। काफी टाइम से उसने ऐसा नहीं किया और तुम्हारा काफी बड़ा और गाढ़ा भी है। पर यहाँ पर सेज बिल्कुल मना करती है, नहीं नहीं मैंने ऐसा इसके साथ कुछ नहीं किया। तो दोस्तों फिल्म की कहानी शुरू होती है एक लड़का और लड़की से जो जंगल में भाग रहे होते हैं और कोई उनका शिकार कर रहा होता है और तभी एक तीर लड़की के वहां पर लगता है और वहां से बाहर निकलता है और लड़की घायल हो जाती है और लड़के के दोनों अंडों में एक तीर लग जाता है जिससे मौके पर ही ये दोनों मर जाते हैं और इनकी लाशों का आर्ट बनाकर एक जगह पर रख दिया जाता है। और फिर हमें एक कपल दिखाया जाता है, सेज और डियागो। डियागो एक राइटर है, वो सेज के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करके अपनी एक नोवेल पर काम कर रहा है। तो ये दोनों एक लेक के सामने बड़ा मेंशन होता है उसको रेंट पर लेते हैं और वहां पहुंचने के बाद अंदर जाते ही ये लोग मौज मस्ती करने लगते हैं। डियागो बिल्कुल न्यूड हो जाता है, सेज उसके सामने आती है, उसके सामान से बातें करने लगती है और उसको चुम्मा चाटी करने लगती है। इसी बीच में इन लोगों का मूड बन जाता है और ये लोग अपना प्रोग्राम चालू कर देते हैं और हमें दिखाया जाता है डियागो सेज को प्रॉपर सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा है और तभी इनको यहाँ पर किसी के आने की आवाज आती है। लोग बाहर आते हैं और देखते हैं एक और कपल्स यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि ये मेंशन 2 लोगों द्वारा बुक कर लिया गया है 2 हफ्ते के लिए। तो ये लोग आपस में बात करके यही फैसला निकालते हैं कि कोई बात नहीं, ये चारों यहाँ पर रह सकते हैं। धीरे धीरे इन सबकी दोस्ती हो जाती है। ये लोग जाते हैं लेक के अंदर नहाते हैं और हमें दिखाया जाता है विल और सिन जो नए कपल्स आए थे उनमें भी बहुत ज्यादा प्यार है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और तभी सिन सेज को अपनी लव स्टोरी सुनाने लगती है कि 8 साल पहले हम दोनों मिले और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और मेरे को उस पर प्यार इसलिए आता है ज्यादा क्योंकि उसका वो बहुत ही बड़ा है और उसका स्टेमिना बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर विल और डियागो दोनों की दोस्ती हो चुकी है। यहाँ पे डियागो अपनी दादी की अंगूठी दिखाकर विल को कहता है कि मैं सेज को प्रपोज करने वाला हूँ शादी के लिए। फिर ये सब लोग मिलते हैं, रात में डिनर करते हैं, थोड़ी सी दारू पीते हैं। विल और सिन दोनों आपस में किस करते हैं। इनको किस करते हुए सेज देखती है और वो काफी हॉर्नी होने लगती है विल के प्रति और वो नहाने चले जाती है और नहाते हुए वो मास्टरबेट करने लगती है। और तभी वहाँ पर डियागो आता है और ये सब चीज देखता है और उसको बोलता है क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर लूँ? लेकिन सेज कहती है नहीं, मुझे भी अकेले ही करने दो। उधर सिन वो नहाकर डियागो को आवाज लगाती है। डियागो उसके पास आता है। सिन कहती है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरा चश्मा खो चुका है, तो मेरे कपड़े मेरे को ढूंढ कर ला कर दो। तो डियागो उसके कपड़े उसको देता है और हमें दिखाया जाता है कि सिन उसको पूरी लाइन दे रही है, उसके आगे पीछे अपना तन बदन दिखाते हुए उसको लुभा रही है। और लास्ट में जाते जाते वो अपना तावली उसने नीचे गिरा दिया और उसके सामने बिल्कुल न्यूड आ गई। तो डियागो यहाँ से भाग गया और फिर सेज एक जगह पर बैठी होती है, आती है और उसे डियागो की बातें बताती है कि डियागो मेरे पर लाइन मार रहा है और उसने मुझे बिना टॉवल के देख लिया और वो देखना भी चाहता था। तो ऐसे ऐसे करके वो उसको थोड़ा सा भड़का देती है। तो सिन के जाने के बाद यहाँ पर डियागो आता है और सेज उससे मुंह फुला लेती है। और फिर शाम होती है, ये लोग डिनर करते हैं, थोड़ा सा ड्रिंक करते हैं। विल और सिन कहते हैं कि यहाँ पर 3 कमरे हैं जिनका ताला लगा हुआ है, उनके अंदर कोई राज बंद है, तो चलो एक एक करके ताला तोड़ के अंदर जाकर देखते हैं क्या क्या है। तो विल पहला ताला तोड़ता है, ये सब लोग अंदर जाते हैं और उस रूम के अंदर एक सेक्स रूम होता है जहाँ पर सब कुछ होता है, ऊट पटांग चीजें, सेक्स टॉयज, वाइब्रेटर्स, डिल्डोज। तो सेज को ये बहुत ही अच्छा लगता है ये रूम, पर डियागो कहता है नहीं यहाँ से बाहर निकलो, ये सब मुझे पसंद नहीं है। तो वो लोग दूसरे कमरे में आते हैं, वहाँ पर एक ओहिजा बोर्ड रखा होता है और कुछ लोगों की डिटेल्स होती हैं। तो ये लोग डर जाते हैं और तीसरा दरवाजा खोलते ही नहीं है। और फिर विल और सिन दोनों लग जाते हैं, खूब तेज चिल्लाते हुए वो सब करते हैं काम और उनकी आवाजें इनके बेडरूम तक आती हैं। तो डियागो कहता है चलो आज करें, लेकिन सेज कहती है कि वो रूम कितना अच्छा था, सेक्स रूम, और तुम्हें पसंद नहीं है क्या ये सेक्स टॉयज? तो डियागो कहता है कि तुम वो मास्टरबेट वाली बात से परेशान हो क्या? सेज कहती है मास्टरबेट वाली बात यहाँ पर कहाँ से आ गई, मैं बस सेक्स टॉयज की बात कर रही हूँ कि उनका यूज करना कुछ गलत नहीं है। और इसी बीच में इन दोनों की थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है और ये दोनों एक दूसरे मुंह फेर कर सो जाते हैं। सुबह होने के बाद सेज की नींद खुलती है, वो बाहर आती है और वो देखती है उसके सामने बिल्कुल ही न्यूड विल नहा रहा होता है और उसका हथियार सेज देख लेती है और वो कहती है ये सब क्या कर रहे हो? तो विल कहता है कि मुझे ऐसे खुले में नहाना बहुत अच्छा लगता है। तो ये लोग थोड़ी सी ऐसे ही बातें करते हैं और सेज कहती है मुझे जाना होगा और वो यहाँ से चली जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि विल डियागो की अंगूठी लेकर चोरी करके वो अपनी गर्लफ्रेंड सिन को प्रपोज करने लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मेरी दादी की अंगूठी है, क्या
तुम मुझसे शादी करोगी? और कुछ लाइनें बोलता है, जो लाइनें डियागो ने सेज को बोलने के लिए रखी हुई थी। तो डियागो को ये बहुत अजीब लगता है और सेज को ये चीज बहुत कूल लग रही होती है और डियागो परेशान हो जाता है कि मेरी लाइनें, मेरी अंगूठी ये अपनी गर्लफ्रेंड को दे रहा है, मेरा पूरा का पूरा आइडिया चुरा लिया। और वो विल को साइड में बुलाता है और उससे बात करता है कि तुमने क्या किया। तो विल बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड शायद मुझसे मूव ऑन होना चाहती है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, शायद वो मुझसे बोर हो गई है, तो यही सही मौका था जिससे शायद वो मुझे छोड़कर ना जाए, इधर उधर मुंह ना मारे। तो डियागो उसकी बातों को समझता है और कहता है कि जैसे तुम इनसिक्योर हो वैसे मैं भी एक टाइम पर इनसिक्योर था, हमारे बीच में थोड़ा सा झगड़ा हुआ और मेरी गर्लफ्रेंड ने किसी और के साथ वन नाइट स्टैंड कर लिया, तो मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ। और वो इसको हेल्प करने के लिए मान जाता है और फिर ये दोनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास आते हैं। विल कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा सामान लेकर आना है, तो सेज को मेरे साथ भेज दो और तुम यहीं सिन के पास रुक जाओ। तो विल और सेज दोनों निकलते हैं कुछ सामान लेने के लिए और यहाँ पर विल डियागो की बुराई करना शुरू कर देता है। वो कहता है कि डियागो तुमसे प्यार व्यार नहीं करता, वो शायद तुमसे नफरत करता है, तुम पर ट्रस्ट भी नहीं करता, तुम्हारी पर्सनल बातें मुझे बताता है, तुम्हारी शिकायतें करता है, कहता है कि तुम मास्टरबेट करती हो, थोड़ा सा तुम्हारा झगड़ा हो तो तुम जाके किसी और के साथ वन नाइट स्टैंड कर लेती हो। ऐसे ऐसे करके वो बहुत बुराइयां डियागो की करता है। और यहाँ घर पर सिन डियागो को पटाने की कोशिश करती है सेज की बुराइयां करके। वो कहती है कि सेज उसके लक्षण सही नहीं लग रहे मुझे, वो डिमांडिंग है और तुम शायद उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर पा रहे हो, उसके चेहरे से दिखता है वो तुमसे प्यार व्यार नहीं करती और तुम उससे बहुत प्यार करते हो, मुझे तुम्हारी आंखों में दिखता है। और वो धीरे धीरे उसके करीब आती है, उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है। और यहाँ पर विल सेज के पूरे कान भर चुका है और ये भी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, उसके साथ हम बिस्तर नहीं होती, तुम्हें शायद मेरा पसंद है और अभी तुम गीली हो चुकी हो, मुझे स्मेल आ रही है। उसके बाद ये दोनों धीरे धीरे करीब आते हैं और गाड़ी में वो सब शुरू कर देते हैं। और घर पर डियागो को सिन पूरी लाइन दे रही है, उसके साथ सब कुछ करना चाहती है, पर डियागो उस पर लाइन नहीं देता और वो पीछे हट जाता है और वो काफी देर से घर पर इंतजार करता है। और हमें इधर बैकग्राउंड में दिखाया जाता है विल और सिन दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और ये घर इन्हीं का है। और उनके आने से पहले ये लोगों ने ये मेंशन खाली कर दिया, वो 3 कमरों में ताला लगा के एक सेटअप तैयार करके, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कपल आता है ये लोग ऐसा ही करते हैं। और जो पहला कपल हमने देखा था उनको इन्होंने ही मारा है। अब आगे बहुत कुछ है जो अभी रिवील होना बाकी है, आप वीडियो में बने रहो, सब पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। तो हमें दिखाया जाता है विल और सेज दोनों अपना प्रोग्राम खत्म करके घर वापस आते हैं। डियागो सेज से बात करने की कोशिश करता है कि इतनी लेट कैसे हो गए, पर वो बिना कुछ बोले उसे इग्नोर करके अंदर आ जाती है और अपने बेडरूम में आकर रोने लगती है। उसके पास आती है सिन और वो डियागो की बुराई करने लगती है। डियागो ने मेरे साथ वो सब किया और मजबूरी में मुझे उसके साथ करना पड़ा, क्योंकि शायद मेरे भी कदम बहक चुके थे। और यहाँ पे सेज भी सिन को बता देती है कि मैं भी अपने आप को रोक नहीं पाई और मैंने विल के साथ वो सब कर लिया और अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो सिन कहती है देखो तुम्हारा बॉयफ्रेंड विश्वास के काबिल नहीं है, भरोसेमंद नहीं है, वो उसने किसी और के साथ किया और तुमने किसी और के साथ किया, तो कोई बात नहीं, उसके साथ सीरियस मत रहो। और वो उसको एक ड्रग्स की गोली देती है जिससे वो नशे में जाती है और इसके साथ ही प्यार करने लगती है। और ये तीनों ही मतलब सेज, सिन और विल तीनों ही आपस में एक तीसरे को प्यार करते हैं, किस करते हैं डियागो के सामने ही। और डियागो यहाँ पर अकेला पड़ जाता है, वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है कि हो क्या रहा है। उसके बाद सेज और सिन दोनों स्विमिंग पूल में नहा रहे होते हैं। तभी सेज का नशा थोड़ा सा उतरता है और वो देखती है सिन की आंखें तो ठीक है, ये बिना चश्मे के मुझे देख पा रही है, सब कुछ कर रही है, तो उसे बड़ा अजीब लगता है। और यहाँ पे डियागो के कान विल भर रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम पर ट्रस्ट नहीं करती, देख रहे हो ना, वो मुझ पर ट्रस्ट करती है, मेरी गर्लफ्रेंड पे ट्रस्ट करती है, तुम्हारे साथ टाइम बिताना ही नहीं चाहती, तुम्हें इग्नोर कर रही है। और तभी सेज वहाँ से निकलकर सिन का चश्मा ले आकर और अपने रूम में आकर चेक करती है कि वो चश्मा पावर वाला है या नॉर्मल है। और वो देखती है कि तो नॉर्मल चश्मा है, कोई पावर वाला चश्मा नहीं है। और तभी वहाँ पर डियागो आता है और वो कहता है कि हमें ये लोग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे को। और तभी यहाँ पर लाइट भाग जाती है और इनके पास विल और सिन आ जाते हैं और इनको आपस में बात करने नहीं देते, इनको इंटरप्ट करते हैं। और तभी ये दोनों किसी बहाने से इन दोनों को बाहर भेजते हैं और कहते हैं कि हमें थोड़ी सी बात करनी है। डियागो और सेज दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, दोनों एक दूसरे की कमियां निकालने लगते हैं और ये सब कुछ बाहर सिन और विल सुन रहे होते हैं। और तभी डियागो दरवाजा खोलता है और कहता है कि सेज मुझसे झगड़ा करके यहाँ से चली गई, प्लीज उसको जाकर ढूंढ कर लाओ, उन्हें समझाओ, वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रही है। तो ये दोनों निकल पड़ते हैं उसको ढूंढने के लिए। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों ने लड़ने का नाटक किया था ताकि ये दोनों आपस में बात कर सकें। और ये दोनों आपस में बात करते हैं और एक दूसरे की बात सुनते हैं और ये चीज कंफर्म कर लेते हैं कि विल सेज के खिलाफ इसको भड़का रहा है और सिन डियागो के खिलाफ सेज को भड़का रही है। और ये लोग बात करते करते कहते कि तुमने मेरी मास्टरबेट वाली बात विल को बता दी, मैंने जो चीट किया था वो तुमने उसको बता दिया। तो यहाँ पे डियागो बोलता है कि मैंने मास्टरबेशन वाली बात उसको नहीं बताई। तो सेज पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो उसको ये बात पता कैसे चलेगी। तो उसे शक होता है कि जहाँ पे मास्टरबेट करी थी वहाँ कहीं कैमरा तो नहीं लगा है। और वो आकर देखती है कि सच में यहाँ पर कैमरा लगा होता है। और वो जो तीसरा दरवाजा होता है, तीसरा कमरा, उसको खोलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा का पूरा कमरा मॉनिटर से भरा हुआ है और सारे कैमरे का एक्सेस यहाँ पर है। हर रूम में हर जगह पर कैमरे लगे हुए हैं जो एक्टिव हैं। और ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कपल्स पहले भी आ चुके हैं, उनके वीडियोस
वीडियोस बना के इन्होंने यहाँ पर रखी है और मियाँ बीबी को ये लोग ऐसे ही भड़काते हैं एक दूसरे के खिलाफ और उनकी पर्सनल मूवमेंट की वीडियोस भी बनाते हैं। और इस घर के ओनर्स यही दोनों हैं और वो कुछ फोल्डर्स खोल कर देखते हैं, अपनी वीडियोस भी देखते हैं जो इनके प्राइवेट मूवमेंट्स होते हैं उनकी, और जो के पास यहाँ पर आए थे उनके साथ उन्होंने पटा कर वो सब किया और फिर अंत में इनको मारा भी। और तभी यहाँ पर विल और सिन आ जाते हैं और कहते हैं कि तुमने तो हमें एक्सपोज कर दिया, लेकिन यहाँ पर हम लोग तुम दोनों को एक्सपोज करने आए हैं और तुम दोनों एक्सपोज हो चुके हो। तुम दोनों को आपस में प्यार है ही नहीं, तुम दोनों दूसरों की बातों में आकर अपना रिश्ता बिगाड़ ले रहे हो। तो ये क्या घंटे का प्यार है? तो ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम लोग जाना चाहते हैं, हमारी गाड़ी की चाबी दो, हमें जाने दो। लेकिन विल कहता है कि देखो जाने से पहले मेरी थोड़ी सी बात तो सुन लो। लेकिन डियागो कहता है नहीं मुझे नहीं सुनना, हम लोग जा रहे हैं, हमें चाबी दो। तो विल डियागो को चाबी दे देता है। डियागो और सेज दोनों गाड़ियां बैठते हैं और कहते हैं कि गाड़ी में इतना चार्जिंग है नहीं, हम ज्यादा दूर जा ही नहीं पाएंगे। और यहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे पर थोड़ी सी बातें करते हैं। सेज डियागो पर फोर्स डालती है और कहती है कि मुझे सच सच बताना, मेरी कसम खा के कहो, क्या तुम सीन के साथ नहीं सोए? और डियागो कहता है कि नहीं मैं नहीं सोया, ट्रस्ट मी। और तभी वहाँ पर विल आता है, गाड़ी के बाहर से ही बोलता है कि डियागो सेज भरोसे के काबिल नहीं है। तुम्हें पता है हम लोग मार्केट से उस दिन इतना लेट क्यों आए थे? क्योंकि हम दोनों ने गाड़ी के अंदर वो सब किया और सेज ने मुझे बोला कि अपना गरम गरम डिम डिम मेरे अंदर ही छोड़ो। काफी टाइम से उसने ऐसा नहीं किया और तुम्हारा काफी बड़ा और गाढ़ा भी है। पर यहाँ पर सेज बिल्कुल मना करती है, नहीं नहीं मैंने ऐसा इसके साथ कुछ नहीं किया, ट्रस्ट मी, मुझे विश्वास करो। विल कहता है कि मेरे पास वीडियो फुटेज है, पूरी फिल्म पड़ी है। लेकिन सेज कहती है नहीं नहीं इसकी बातों का भरोसा मत करो, तो उसके पास कुछ नहीं है ऐसा और हमने ऐसा कुछ नहीं किया। और फिर डियागो उसकी बातों का भरोसा नहीं करता और गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से जाने लगता है। और तभी इनकी गाड़ी को सिन टक्कर मार देती है और इन दोनों को बांध कर ये दोनों बताते हैं अपनी हकीकत कि हम दोनों भाई बहन थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये रिश्ता हमारे माता पिता को नहीं पसंद था तो हम दोनों ने अपने माता पिता को मार दिया और प्यार के बीच में जो भी आता है हम उसको मार देते हैं। और जो लोग प्यार के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, हम उनको भी मार देते हैं। और तुम लोग ही ऐसे ही हो, तुम लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे पर शक करते हो, दूसरे की बातों में आकर अपना रिश्ता तोड़ लेते हो, तो तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। और तभी इनको मारने से पहले सिन और विल का प्लान बन जाता है वो सब करने का। ये लोग होनी हो जाते हैं और ये लोग जाकर वो सब करने लगते हैं। इसी बीच डियागो और सेज अपने आप को खोल लेते हैं और यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और तभी सिन एक चाकू से सेज पर हमला करती है। सेज बचने की कोशिश करती है और बहुत सारी लड़ाई के बाद सेज एक गिलास सिन के गाल पे मार देती है जिससे उसका गाल कट जाता है और यहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर विल आता है, ये देखता है, उसे गुस्सा आता है, वो निकलता है सेज के पीछे और सेज के हाथ में एक एक्स लग जाता है। विल कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगी क्योंकि तुम्हें चरम सुख मैंने दिया है और किसी ने नहीं दिया और तुम मुझे नहीं मार सकती, ना ही तुम मारना चाहती हो। ये सब बकचोदी करता है और तभी सेज गुस्से में आकर उस पर हमला करती है और विल उसकी एक्स उससे छीन लेता है और उसके पीछे लेकर उसे भागने लगता है मारने के लिए। और यहाँ पर सिन वो डियागो के पीछे लग जाती है, डियागो को मारने की कोशिश करती है, उसके पैर में एक चाकू घुसा देती है और डियागो उसके मुंह पे देता है एक लात और उसको घायल कर देता है और यहाँ से भागने लगता है। और तभी सिन इसके पीछे आती है और वो छुप जाता है। सिन ऊपर ब्रिज पर होती है और डियागो उसके नीचे से उसके पैर में एक कील घुसाकर उसको हुक कर देता है वहीं पर और वो इधर से उधर जाने लगता है। तभी उसके पास विल आता है अपने हाथ में चेनसॉ लेकर और उस पर हमला करने वाला होता है। तभी उसके पीछे से सेज एक कुल्हाड़ा उसके सर में घुसा देती है वो एक्स और विल यहाँ पर गिरता है अपने ही चेनसॉ पर और खुद के टुकड़े टुकड़े टोटे टोटे कर लेता है और सारा खून सेज के मुंह पर आता है। और ये दोनों अब सोचते हैं हम लोग यहाँ से कैसे निकलें, गाड़ी में चार्जिंग तो है ही नहीं। तो ये लोग सोचते हैं हम लोग बोट से यहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग आते हैं बोट लेने के लिए और देखते हैं कि यहाँ पर सिन तो है ही नहीं जिसको हुक करके रखा था। तो वो लोग बोट में बैठते हैं और बोट में एकदम से कूद कर सिन आ जाती है एक एक्स लेकर इन पर हमला करती है और वो एक्स डियागो इससे छीन लेता है और वो एक हमला करके सबसे पहले सिन की उंगलियां काट देता है जिसमें अंगूठी भी होती है। लेकिन सिन फिर से इनके सामने आ जाती है इनको मारने के लिए और तभी डियागो एक्स घुमाता है उसके थोपड़े पर और उसका जबड़ा लटक जाता है पूरा का पूरा और उसे पानी में ढकेल देता है। और सेज बोट को रिवर्स लेके सिन को मोटर में फंसाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है, पूरा जूस निकाल देती है। उसका ये लोग आगे जाने लगते हैं और डियागो उन उंगलियों में से वो रिंग निकालता है और सेज को पहनाता है। 1-2 मिनट के लिए दोनों बहुत खुश होते हैं और फिर ये दोनों गहरी सोच में चले जाते हैं और बिल्कुल भी मूव नहीं करते और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। लास्ट में ये जो मोमेंट था कि डियागो ने सेज को अंगूठी पहनाई, वो भूल चुका था कि ये दोनों अब एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते। इन दोनों का रिश्ता अब टूट चुका है एक दूसरे पर भरोसा न करने के कारण। अब शायद ये फ्यूचर में एक दूसरे पर भरोसा कभी नहीं कर पाएंगे। तो यही थी इस फिल्म की कहानी। अगर ये वीडियो चले तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।